हेलो स्टूडेंट आज की जो हमारी वीडियो है ये फ़र्स्ट एड पर है। तो यहाँ मैं आपको फ़र्स्ट एड के बारे में आज बताऊँगी और ये बहुत ज़रूरी है कि नर्सिस को, मिडवाइफ्स को और एलएचवीज़ को और सीएनए जितने भी नर्सिंग से रिलेटेड जो पर्सन होते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट एड क्या होती है। तो स्टूडेंट फ़र्स्ट एड में आपको यहाँ वैसे एक इसका तारुफ बता दूँ। आम लफ्ज़ों में मतलब फ़र्स्ट एड ये है कि हर कारकुन सेहत जो होता है ना, मतलब जितने भी हम लोग प्रोफेशनल लोग होते हैं जो मेडिकल से रिलेटेड होते हैं, हर कारकुन सेहत को क्या होना चाहिए कि फ़र्स्ट एड की मालूमात से उसको भरपूर नॉलेज होनी चाहिए ताकि फ़ौरी तौर पर वो मरीज़ को फ़ौरी तौर पर कोई इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर फिर जो है मरीज़ को थोड़ा उसकी तबीयत को उसकी हालत को साज़गार बनाए और उसको अस्पताल रेफ़र कर सके। तो स्टूडेंट यहाँ जो है डेफिनेशन ये भी वही है जो मैंने अभी आपको बयान किया कि इट इज़ टेम्परेरी एंड इमीडिएटली जो है नर्सिंग केयर गिवन पेशेंट को प्रॉपर तरीके से जो है एक टेम्परेरी जो है वो नर्सिंग केयर जो है या उसको कोई भी जो है उसकी इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ्राहम करने के बाद और सडनली उसको जो इलनेस हो गई है उसको कवर करना और फिर उसको हॉस्पिटल रेफ़र कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं पर्पस। तो स्टूडेंट पर्पस आपको पता होने चाहिए कि फ़र्स्ट एड के पर्पस क्या हैं, इसके यानी कि मकासद क्या हैं। तो सेव पेशेंट लाइफ यानी कि मरीज़ की ज़िंदगी को महफूज करना इसका पहला मकसद है। रिड्यूस जो है वो क्या करना, पेन ऑफ पेशेंट की तकलीफ़ को कम करना। फिर आ जाता है इसका थर्ड मकसद, प्रोवाइड टेम्परेरी हेल्प सर्विसेज ऑफ पेशेंट, यानी कि अब इसको हम परमानेंट और एक प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो तो हॉस्पिटल में ही मिलेगी, लेकिन एक टेम्परेरी उसकी उस वक़्त मदद करना और उसको उसकी जान को बचाना, ये हमारा मकसद होना चाहिए। तो स्टूडेंट इसमें आपको इसके मकासद पता चले होंगे कि क्या फ़र्स्ट एड के मकसद होते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ द फ़र्स्ट एड, यानी कि प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए। तो स्टूडेंट इसमें जो है एक्टिंग क्विकली बट विद आ स्टेबल माइंड, यानी कि काम हमने फ़ौरी तौर पर एक जो प्रोफेशनल है उसको काम फ़ौरी तौर पर करना है, लेकिन एक स्टेबल माइंड में रहते हुए, अफरा तफरी के आलम में नहीं, एक स्टेबल माइंड रखते हुए। ऑल्सो कीप नियर टू बी पेशेंट, और जब ऐसी सूरत हाल हो जाए तो फ़र्स्ट एड देते वक्त किसी न किसी पर्सन को उस वक़्त मरीज़ के पास होना चाहिए, मरीज़ को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। डू नॉट ट्रीट पेशेंट हैवी और टेंशन, हरी और टेंशन। तो जब आप मरीज़ को ट्रीट कर रहे हों फ़र्स्ट एड के दौरान जब दे रहे हैं आप, तो उसमें आपको भी एकदम जल्दी और टेंशन में काम नहीं करना, बल्कि अपने माइंड को रिलैक्स रखते हुए काम करना है। तो ये इसके प्रिंसिपल्स में काफ़ी अहम है। एग्जामिन एयरवे, ब्रीथ एंड जो ब्लड सर्कुलेशन ऑफ पेशेंट। तो इसमें क्या है कि प्रिंसिपल में आपको ABC यानी कि एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन का आपको चेक करते रहना है, सही है। वर्किंग ऑनेस्ट, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं बहुत ईमानदारी के साथ आप करें। तो ये इसके कुछ प्रिंसिपल्स थे। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट गोल्डन रूल, कि गोल्डन रूल क्या क्या होते हैं। तो डू नॉट वेस्ट टाइम पेशेंट रीच क्विक एक्सीडेंटल फीड। तो आपको क्या करना है
कि मरीज़ को जो है उसके पास जहाँ पर हादसा हुआ वहाँ पर जो है फ़ौरी पहुँचना है, ताकि मरीज़ को क्या दी जाए, फ़ौरी इमदाद दी जाए जिसकी उसको ज़रूरत है। अनवांटेड क्वेश्चन जो हैं वो करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। पेशेंट प्रोवाइड सपोर्ट एंड कंफर्ट। आपको मरीज़ को क्या करना है, सपोर्ट और एक कंफर्टेबल माहौल मुहैया करना है। फिर उसमें आ जाएंगे चेक द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और फ़ौरी तौर पर आपको मरीज़ का कॉन्शियसनेस चेक करनी है, कौन से लेवल पर है। फिर आइडेंटिफाई पेशेंट डिजीज़ एंड इंजरी, तो आपको फ़ौरी तौर पर आइडेंटिफाई करना है कि मरीज़ को क्या चोट लग गई है और किस तरीके की इंजरी हुई है। फिर ABC यानी कि एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन जो है वो चेक करना है। फिर उसमें आ जाते हैं कि नेक्स्ट आ जाता है कि पेशेंट को मरीज़ के साथ ज़्यादा बातचीत करें और इर्द गिर्द और उसका जो है उसका देखना है कि मरीज़ कॉन्शियस है। अगर मरीज़ कॉन्शियस है तो आप उससे बात कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें आ जाता है 9 रूल। छोटे बच्चे जो होते हैं अगर उनको फ़ौरी इमदाद देनी है आपने, तो उनको वालिदैन से या उन जो भी उसके साथ है उससे अलग ना करें, बल्कि उसके साथ ही उसको रहने दें और उसको फ़र्स्ट एड बच्चे को फ्राहम करें। 10 रूल आ जाता है, आसपास लोगों को खड़े ना रहने दें। यानी कि जब कभी फ़र्स्ट एड ऐसा हादसा होता है तो लोग बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं और मरीज़ को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही होती और मरीज़ और ज़्यादा जो है टेंस हो जाता है। फिर 11 पॉइंट आ जाता है कि आसपास लोगों को खड़े नहीं रहने देना, और मरीज़ को अगर ज़रूरत हो तो फ़ौरी तौर पर हमने अस्पताल भेज देना है एमरजेंसी ट्रीटमेंट देकर। और अगर मरीज़ शॉक की हालत में है तो उसको कोई गर्म कपड़ा या कंबल उड़वा देना है, ठीक है। फिर स्टूडेंट इसमें आ जाता है कि फ़र्स्ट एड की किट हमारे पास क्या होनी चाहिए, ये भी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें उनके पास होनी चाहिए। तो यहाँ मैं आपको बताती जाऊँ कि फ़र्स्ट एड किट में जो है इसमें क्या क्या होना चाहिए, कि इसमें जो है कि कोल्ड कंप्रेसर होने चाहिए, यानी कि जहाँ चोट लग गई है वहाँ आप कोल्ड फॉर्मेटेशन कर सकें। फिर आ जाता है सीज़र आपके पास मौजूद होनी चाहिए किट में। फिर उसमें डिस्पोजेबल ग्लव्स मौजूद होने चाहिए। एडहेसिव टेप यानी कि स्टिकिंग प्लास्टर वो आपके पास होना चाहिए। एंटीसेप्टिक वेब्स मौजूद होने चाहिए। ट्रायंगुलर इस तरीके की बैंडेज होनी चाहिए अगर मरीज़ के हाथ पर बाजू पर चोट लग गई तो एलिवेट करने के लिए। फिर रोलिंग बैंडेज होनी चाहिए, जहां अगर पाँव पर या टांग पर चोट लगी तो आप उसको बैंडेज कर सकें। फिर उसमें स्टल गॉज पैड होने चाहिए कि अगर कोई चोट लग गई है तो वूंड को स्टल आप गॉज पीस रख के बैंडेज कर सकें। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट होनी चाहिए आपके पास। फिर उसमें आ जाती हैं आपके पास ट्रॉमा पैड होने चाहिए, और फिर एटलेक्स फ्री इलास्टिक वेब होना चाहिए। फिर प्रेशर बैंडेज होनी चाहिए आपके पास। फिर ट्वीज़र होना चाहिए कि आप जो है अगर कोई कांच या फिर कोई नुकीली चीज़ लग गई है तो आप उसको निकाल सकें। ये ट्वीज़र टाइप का होता है। इमरजेंसी ब्लैंकेट, अगर एक छोटा ब्लैंकेट भी आपकी किट में मौजूद होना चाहिए या किट के साथ आप रखें कि अगर मरीज़ को सर्दी लगे तो उसको उड़वाने के लिए। फिर ब्रीदिंग बैरियर्स यानी कि मास्क आपके पास होना चाहिए कि आप फौरी तौर पर वो मरीज़ के मुंह के ऊपर रख के माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे सकें। तो स्टूडेंट आज ये एक वीडियो थी, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो ये यकीनन आपको पसंद आई होगी।
तो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।